गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th कक्षा लेसन 13 नंबर है। आज ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के साथ ही। तो अपनी कॉपी है वो भेजे मेरे पास गृह कार्य कंप्लीट करके, और इस लेसन को याद कर लेना। पहला क्वेश्चन है, बायोगैस कैसे बनाई जाती है। नाम से स्पष्ट है, बायोगैस। बायो का मतलब होता है जैविक पदार्थ होते हैं उनसे जो गैस बनती है। इसमें लिख रखा है जैविक पदार्थ जैसे गोबर या जैव निम्नीकरण पदार्थ हो, उस पर सूक्ष्म जीवों की क्रिया से जो उत्पन्न होती है वो बायोगैस होती है। जैव निम्नीकरण पदार्थ है, गोबर है, उन पर सूक्ष्म जीव क्रिया करते हैं तो गैस उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं बायोगैस। आगे वाला अपना प्रश्न है, नालियों में जल रुकने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। मलेरिया है, डेंगू है, जापानीज एनसेफेलाइटिस है, फाइलेरिया, ये रोगों के नाम है। आगे वाला प्रश्न है, ठोस अपशिष्ट क्या है। नाम से स्पष्ट है, ठोस अपशिष्ट तो वो वस्तु होती है जो अनुपयोगी होती है, हमारे काम नहीं आती। और ठोस का मतलब ठोस होती है जैसे घरों हैं, ऑफिस, दुकानों, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि से कूड़ेदान में फेंका गया वह अपशिष्ट जो नगर पालिका द्वारा एकत्रित व निस्तारित किया जाता है, ठोस अपशिष्ट कहलाता है। इसमें ठोस अपशिष्ट में उदाहरण लिखे हुए चीनी मिट्टी का सामान हो गया, प्लास्टिक भी ठोस अपशिष्ट में आता है, पॉलीथीन है, धातु है, रबर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी हो जाए, टायर ट्यूब है, भवन निर्माण की जो सामग्री होती है, ये सारे ठोस अपशिष्ट में आते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, भूमि भराव के दोष लिखिए। भूमि भराव पहले हम पढ़ चुके हैं, इसके दोष पढ़ना है। पहला है, शहरों में अपशिष्ट उत्पादन की दर इतनी तेज है कि बड़े बड़े भूमि भराव के क्षेत्र भी कुछ समय बाद छोटे पड़ने लगते हैं। यानी बहुत अधिक मात्रा में अपशिष्ट शहरों में बनता है तो बड़े बड़े भूमि भराव होते हैं वो कुछ समय बाद छोटे पड़ जाते हैं, इसका दोष है। दूसरा है, ये ऊपर से खुला रहता है इसलिए रोग वह कीटों या रोगजनकों की वृद्धि में सहायक होता है। अब ऊपर से खुला रहता है, जैसे वर्षा होगी तो वो श्रांत मारने लग जाता है, इसमें दुर्गंध आती है, CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैस निकलती है, और भूमिगत जल भी इससे क्या होता है, प्रदूषित होता है। ये 4 इस भूमि भराव के दोष हैं। आगे लिखा है भूमि भराव के लाभ। भूमि भराव के 2 लाभ हैं। पहला है, अपशिष्ट प्रबंधन की बेहतर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो तब तक ये प्रबंधन का एक अच्छा उपाय है, तब तक भूमि भराव से प्रबंधन करना चाहिए। दूसरा होता है, भूमि भराव में जो क्षेत्र होता है वो कचरे से भर जाता है तो उस पर मिट्टी डालकर उसको पार्क के रूप में विकसित किया जा सकता है। आगे अपशिष्ट के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये एक बड़ा प्रश्न आता है अपशिष्ट के प्रकारों में। तो अपशिष्ट के 5 प्रकार लिखे हुए हैं। पहला है ठोस अपशिष्ट, दूसरा द्रव अपशिष्ट, तीसरा है गैस, चौथा है जैव निम्नीकरण अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट, और 5वां ई अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट के बारे में हम ऊपर अभी पढ़ के आए हैं। द्रव के बारे में मैंने यहाँ लिख दी, एक लाइन लिखी है। गैस के बारे में यहाँ लिख दी। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण पहले पार्ट में मैंने पढ़ा था। ई अपशिष्ट भी हमने पढ़ लिया, जो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट होता है वो। तो वो सारे जो पढ़े हैं वही लिखने इसके अंदर है। अपशिष्ट के प्रकार में बड़ा प्रश्न आ जाए तो ठोस के बारे में भी लिखना है, द्रव के बारे में भी लिखना है, गैस के बारे में भी लिखना है, जैव निम्नीकरण अजैव निम्नीकरण क्या होता है इनके बारे में भी लिखना है, और ई अपशिष्ट के बारे में भी लिखना है। तो ठोस के बारे में ऊपर पढ़ लिया। द्रव में लिख दिया, जो लिक्विड अपशिष्ट होता है ना, वाहित मल हो गया या कोई सीवेज का द्रव अपशिष्ट है वो इसके उदाहरण है। गैस में हो गया, उद्योगों से हानिकारक गैसें निकलती ही है, वो गैस अपशिष्ट में हो गया। या नोट लगा के लिखा हुआ है, जो शिवरामन समिति हमने ऊपर पढ़ी थी कि उसका गठन कब किया गया था, तो 1975 में किया गया था। और एक एनवायरनमेंट एक्ट बनाया था, एनवायरनमेंट एक्ट 1986 में। यह स्पष्ट रूप से, ये एनवायरनमेंट एक्ट किसके लिए है, स्पष्ट रूप से ये एनवायरनमेंट एक्ट है स्पष्ट रूप से वायु, मृदा, जल की गुणवत्ता की रक्षा और प्रदूषण नियंत्रण को समर्पित है। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को अच्छी तरह से याद कर लेना और होमवर्क कंप्लीट करके मुझे मेरे नंबरों पर भेजें।